हेलो दोस्त, अब यहाँ पे हम लोग खान सर के नोट्स का जैन धर्म के बारे में आज हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है। और बढ़िया ढंग से रीडिंग करेंगे। अब बाकी आपको अगर वीडियो छोटा लगता होगा, मतलब ये जो लिखा होगा, तो थोड़ा आप जूम करके देख सकते हो दोस्त, ठीक है। बाकी सब व्यवस्था धीरे धीरे होगा तो फिर अपने जूम हो जाएगा सब। देखिए, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से 6वीं शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। भारत में जो है 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापलिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख थे, ठीक है। ये सब 72 संप्रदाय में से ये सब जो है प्रमुख थे, ठीक है। क्या थे? प्रमुख थे। अब यहाँ पे देखिए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, ठीक है। तो जैन का मतलब जो जैन शब्द जो है संस्कृत के जीन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। जो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। यानी पहले जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। दुख से परे संसार रूपी सागर को पार कराने वाला, ठीक है। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। ऋषभ देव जो थे हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। इनके धर्म में मतलब कि जो मृत्यु होता है उसी को निर्वाण बोला जाता है, लेकिन निर्वाण का कुछ मृत्यु से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है दोस्त। यही आपको समझना है, बहुत चेंज होता है, बहुत ही कष्ट से मतलब ये लोग अपना प्राण त्यागते हैं, उसे निर्वाण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। यहाँ पे पारसनाथ लिखा है, लेकिन होगा क्या? पार्श्वनाथ थे। और पहले ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ये जो तीर्थंकर थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो ये थे तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनको जो है झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया, ठीक है। सम्मेद शिखर का नाम क्या हो गया? पार्श्वनाथ की चोटी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। पहला है कि झूठ ना बोलना, यानी सत्य बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। दूसरा, धन संग्रह ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह ना करना या फिर कोई भी चीज़ संग्रह ना करना। चोरी ना करना, अस्तेय। हिंसा ना करना, अहिंसा। यानी कि सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा, ये चारों इन्होंने धर्म दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद। बोला कि आप झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, इन्होंने बोला था। कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बोले थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ठीक है। जो जैन धर्म के जो अंतिम और या 24वां तीर्थंकर हैं, वो कौन है? महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वास्तविक में, ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ थे। जो महावीर स्वामी थे, इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, ठीक है। जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। जो क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी बर्मन थे। इनके बड़े भाई कौन थे? नंदी बर्मन थे, ठीक है। इनके बड़े भाई नंदी बर्मन थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदी बर्मन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जो महावीर का बचपन का नाम, महावीर स्वामी का क्या था बचपन का नाम? ये क्या था?
तो वर्धमान था, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी, ठीक है। इनकी पत्नी क्या थी? यशोदा थी, यशोदा। और यशोधरा किनकी पत्नी थी? यशोधरा थी महात्मा बुद्ध की पत्नी, ठीक है। और यशोदा किसकी है? महावीर स्वामी की पत्नी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी अन्नोज्या थी तथा दामाद जामिल था। जिनकी जो बेटी थी प्रियदर्शनी, अन्य नाम अनुज्या थी तथा दामाद जो था जमाली था, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए, ठीक है। ये जो महावीर स्वामी थे वो 30 वर्ष की आयु में क्या किए? अपने बड़े भाई के सलाह से, नंदी बर्मन की सलाह से, मतलब आज्ञा लेकर के, ठीक है, उन्होंने अपना घर त्याग दिया, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में 1 साल वृक्ष बरगद के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो 1 साल वृक्ष, एगो साल वृक्ष होता है, ठीक है, उसी को हम बरगद बोल सकते हैं। जाम्बिक ग्राम में 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में 1 साल वृक्ष, साल मतलब हो जाता है वही बरगद के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य, यानी जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन जीन या निग्रोथ कहा गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? कैवलिन जीन या निग्रोथ कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति, ठीक है। मतलब सारा संसार को मतलब छोड़ के मतलब चले जाना, वही निग्रोथ कहलाता है, मतलब सब प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाना। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी तथा रिजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। यानी कि ये जो था रिजुपालिका नदी, इसका जो मेन मुद्दा है क्या है? बराकर नदी के रूप में आज जाना जाता है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था, ठीक है। बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्रकृति या अर्धमगही भाषा में दिया था। जिन्होंने जो पहला जो उपदेश दिया था राजगीर में दिया था, बितुलाचल पहाड़ी पर, ठीक है, बराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में यानी अर्धमगही भाषा में, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था दोस्त? पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उसका दामाद जमाली था, ठीक है। महावीर स्वामी का जो पहला भिक्षु था कौन था? उनका दामाद जमाली था। अब प्रथम जो जैन भिक्षुनी थी वो चंपा थी। जो प्रथम जैन भिक्षुनी थी वो कौन थी? चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। जो राजा दधिवाहन की बहन थी कौन? भिक्षुनी चंपा, ठीक है। इनकी पहली भिक्षुनी जो थी लड़की में वो चंपा थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। मतलब जो पार्श्वनाथ बताए थे उन्हीं में एक और ऐड किया ब्रह्मचर्य। अब पढ़ते क्या है? जैन धर्म के जो पंचायन धर्म है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ दिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य में क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। अपरिग्रह किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, धन संग्रह। असत्य किसी व्यक्ति की कोई वस्तु उसकी बिना इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। सत्य सदा सत्य बोलना। अहिंसा जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, ये बोले थे पंचायन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ: तीर्थंकर, आहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ठीक है। वह तीर्थंकर किसे बोलते हैं? वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे हम तीर्थंकर बोलेंगे। आहंत वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर है, मतलब वो मतलब थोड़ा सा प्रोसेस में है। किस में? वो निर्वाण की प्राप्ति, मृत्यु की प्राप्ति में प्रोसेस में है उस तरह से, तो उसी को हम आहंत बोलें। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख, जो हेड होगा उसका, उसी को हम बोलेंगे आचार्य। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक,
उपाध्याय कहलाएगा साधु, सारे जैन भिक्षु साधु कहलाएंगे। तो ठीक है दोस्त, आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाकी अगला वीडियो में हम जो भी होगा संभव प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे ये सब जो है बाकी अगला वीडियो में हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये सब 2-3 वीडियो में आपको कवर करा दिया जाएगा। और बाकी मतलब चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा नॉलेज संग्रह चैनल पे। तो बाकी आप लोग जुड़ जाइए एसएससी एमटीएस को देखते हुए। ये जो है तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेली कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट पर वीडियो के हिसाब से आपको अपलोड किया जाएगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को नोटिफिकेशन मतलब ये जो है जाएगा, आप लोग को सब्सक्राइब करे हुए रहेंगे तब ना, ठीक है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्त।